क्लास 11 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का आज का हमारा टॉपिक है गैलू-साक का गैसीय आयतन संबंधी नियम, गैलू-साक्स गैसियस वॉल्यूम्स लॉ। इससे पिछले वीडियो में हमने रासायनिक संयोग के कुल 4 नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम और व्युत्क्रम अनुपात के नियम के बारे में डीपली स्टडी कर लिया है। आज हमारा 5वां और लास्ट टॉपिक गैलू-साक का गैसीय आयतन संबंधी नियम हम पढ़ने वाले हैं। पिछले जितने भी आपने नियम पढ़े हैं वो सभी नियम ठोस और द्रव और गैस पर आधारित है। जो अभिकारक होते हैं, जो आपस में क्रिया करते हैं, वो या तो ठोस है, या तो द्रव है, या तो गैस है। ठोस द्रव भी है, ठोस गैस भी है, द्रव द्रव भी है और ठोस ठोस भी है। लेकिन ये जो 5वां नियम है गैलू-साक का, यह नियम केवल गैसीय स्टेट पर ही आधारित है। इसमें आपस में रासायनिक संयोग करने वाले अभिकारक के जो अणु हैं वो भी गैसीय होंगे और उनसे बनने वाले जो उत्पाद हैं वो भी गैसीय होंगे। और ये एक ऐसा और लास्ट नियम है जो केवल गैसीय स्टेट पर ही आधारित है। इसलिए यहाँ पर गैलू-साक्स गैसियस वॉल्यूम लॉ करके दिया गया है, क्योंकि यह गैस ही संबंधित, गैस के आयतन पर संबंधित नियम है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। इस नियम को गैलू-साक ने सन 1808 में प्रस्तावित या प्रतिपादित किया था। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके संयोग से बने उत्पाद भी गैसें हों तो उनका आयतन अभिकारक गैस के आयतन का सरल अनुपात होता है। एक बार और रिपीट करते हैं। जब गैसें आपस में रासायनिक संयोग करती है तो उनके आयतनों में सरल अनुपात होता है, और यदि उनके संयोग से बने उत्पाद भी गैसें हों तो उनका आयतन भी अभिकारक गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होता है। अब इस परिभाषा को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट है, यहाँ पर दिया गया है आप लोग का फर्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन के संयोग से बनने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पर लिया गया है H2 प्लस Cl2, प्रोडक्ट बन रहा है 2HCl। और यहाँ पर तीनों गैसीय स्टेट में है। आयतन देख लेते हैं। इनका 1 आयतन, यहाँ भी 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 आयतन, और यहाँ पर 2 आयतन। सबसे पहले कोई भी केमिकल रिएक्शन रहेगा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि वह केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी 2H है, यहाँ पर Cl2 है, यहाँ पर भी 2Cl, मतलब हमारा यह समीकरण संतुलित है। तो आयतन देखेंगे 1 अनुपात 1 अनुपात 2 का अनुपात, तो ये एक सरल अनुपात में है, जो प्रूफ कर रहा है इस परिभाषा को कि जब दो गैसें जो आपस में अभिक्रिया करती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो क्या कह रहा है परिभाषा कि जब दो गैसें आपस में अभिक्रिया कर रही है तो उनके आयतन में सरल अनुपात होगा। आप देख सकते हैं 1 अनुपात 1। और यदि इनके रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ये प्रोडक्ट बन रहा है, जो यहाँ पर उत्पाद बन रहा है, यह भी अगर गैस है तो इनका जो आयतन है वह भी अभिकारक के आयतन का सरल अनुपात होता है, अर्थात 1 अनुपात 1 अनुपात 2 का अनुपात, जो कि सरल अनुपात है। तो ये एग्जाम्पल इस परिभाषा को क्लियर करता है। इसी तरीके से हम 2 अन्य एग्जाम्पल और देख लेते हैं ताकि आप लोग को और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए ये परिभाषा। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोजन से अमोनिया गैस बन रही है। सबसे पहले देखेंगे तीनों गैसियस स्टेट में है। उसके पश्चात देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बैलेंस्ड है कि नहीं। N2 प्लस 3H2
2NH3। N2, यहाँ पर भी N2, यहाँ पर 3 × 2 6H2, सॉरी 6H, यहाँ पर 3 × 2 6H, दोनों तरफ बैलेंस्ड है ये। अब आयतन देख लेते हैं। एक आयतन, यहाँ पर 3 आयतन, यहाँ पर 2 आयतन, तो अनुपात हो जाएगा 1:3:2 का अनुपात, जो कि सरल अनुपात में है। एक और देखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। तीनों गैसेस स्टेट में है। यहाँ पर कार्बन 2 है, ऑक्सीजन 4, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कार्बन 2 है और ऑक्सीजन 2⁴ बराबर है। तो ये अभिकारक जब दो गैसें आपस में अभिक्रिया करती हैं, अर्थात जब अभिकारक आपस में अभिक्रिया करके या रासायनिक संयोग करके उत्पाद बनाता है, तो वो हमेशा सरल अनुपात में रहता है। 2:1 सरल अनुपात में है। और यदि बना हुआ उत्पाद भी यदि गैस है, तो इनका जो आयतन है वो अभिकारक के आयतन का सरल अनुपात होगा। देख सकते हैं 2:1:2 का, तो ये एक सरल अनुपात है। तो आप लोग को अच्छी तरीके से एग्जाम्पल के थ्रू ये परिभाषा क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, अमोनिया गैस निम्नलिखित समीकरण के अनुसार बनती है। N2 + 3H2 2NH3। अब देखिए, गेलुसाक के नियमानुसार 20 लीटर अमोनिया गैस के लिए कितने नाइट्रोजन गैस की आवश्यकता होगी। ये पूछा जा रहा है कि अमोनिया गैस यहाँ पर जो बन रही है वो इस समीकरण से बनती है। तो यदि 20 लीटर अमोनिया गैस प्राप्त करने के लिए नाइट्रोजन की कितनी आवश्यकता होगी, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिएक्शन को उतार लेंगे। क्या बोला जा रहा है, N2 + 3H2 2NH3। आयतन देखेंगे, यहाँ पर एक आयतन, यहाँ पर 3 आयतन और यहाँ पर 2 आयतन। तो यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, बहुत ही सिंपल है। जब अमोनिया गैस 2 आयतन में प्राप्त हो रही है, तो नाइट्रोजन के लिए कितनी चाहिए, ये 2 है तो ये 1 है। इसी से आपको पता चल जा रहा है कि 20 लीटर अमोनिया है तो 10 लीटर आपका नाइट्रोजन होगा, क्योंकि ये 2 का हाफ है, 2 है और ये 1 है। तो इसे हम कैसे और किस प्रकार लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम N2 और NH3, अर्थात नाइट्रोजन व अमोनिया गैसों का अनुपात, गैसों का अनुपात लेंगे। कितना अनुपात है, 1:2। 1 अनुपात नाइट्रोजन का है और 2 अनुपात अमोनिया का है, तो उसे हम लिख लेंगे 1:2। अब लिखेंगे, चूंकि 2 लीटर अमोनिया गैस के लिए नाइट्रोजन का आयतन, जब ये 2 लीटर है तो ये 1 लीटर है, कितना होगा 1 लीटर। तब 20 लीटर अमोनिया गैस के लिए N2 का आयतन कितना होगा, 10 लीटर, जो कि आप लोग का आंसर है। क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ पर 2 आयतन अमोनिया का दिया है और 1 आयतन इसका दिया है, तो इसका जस्ट हाफ नाइट्रोजन का होगा। तो यदि ये 20 लीटर है तो ये 10 लीटर होगा, स्वाभाविक सी बात है। मान के चलिए अगर ये 40 होता तो ये कितना होता, ये आपका 20 लीटर होता। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और यह नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो रासायनिक संयोग के 5 नियम को आपको अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है।